जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी जो कहानी है वो थोड़ी यूनिक है, जिसमें हॉरर का तड़का भी है जो कि देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें राइडली नाम की एक टीनेज लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने पिता एलियट के साथ एक ट्रिप मनाने के लिए जा रही थी। जब उनका प्लेन लैंड करता है तो वो अपनी गाड़ी में एलियट के बॉस के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो दरअसल उन लोगों ने जो वीकेंड प्लान किया था वो उसके बॉस के घर में ही किया था, और जो एलियट का बॉस था उसे दरअसल कैंसर था, जिसकी वजह से एलियट को उसने घर पे ही मिलने के लिए बुलाया था। और एलियट उसका लॉयर था तो उसे अपने जायदाद के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एलियट को एलर्जी है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। वहीं के हम पहाड़ों में एक गुफा देखते हैं जिसके अंदर हमें कुछ आवाज आती है। तभी एलियट को उसके बॉस ओडेल का कॉल आ जाता है, और जब वो उनसे बात कर रहा होता है तो अचानक से उसके नेटवर्क्स चले जाते हैं और वो अपना संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी को नहीं संभाल पाता। और उसकी गाड़ी के आगे एक यूनिकॉर्न का बच्चा आ जाता है जो कि उसकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। एलियट और राइडली ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो दोनों जब बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें वो जानवर बहुत ज्यादा जख्मी मिलता है। राइडली उसके पास जाती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है कि वो पहली बार किसी यूनिकॉर्न को देख रही थी। उस यूनिकॉर्न का जो खून था वो पर्पल कलर का था, और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दर्द से बहुत ज्यादा जूझ रहा होता है, और तभी उसका हॉर्न ग्लो करने लगता है। और ये देखकर राइडली उसके हॉर्न को जब टच करती है तो अचानक से उसे एक विजन आता है जहां पर वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी एलियट उस यूनिकॉर्न के सर पे जोर से वार करता है और उसे मार डालता है ताकि उसे दर्द से मुक्ति मिल सके। राइडली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने पिता से कहती है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो दर्द से जूझ रहा था तो उसने उसे मुक्त कर दिया। अब वो दोनों उस यूनिकॉर्न को अपनी गाड़ी में रख देते हैं और उसके बाद वो तुरंत ओडेल के मैंशन में पहुंचते हैं, जो कि काफी विशाल था, और इससे पता लग रहा था कि ओडेल बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। ओडेल के साथ उसकी बीवी बेलिंडा और उसका बेटा शेफर्ड भी रहते थे, और वहां पर उसके कई सारे नौकर चाकर भी थे। उसके बाद बेलिंडा उसे ओडेल से मिलने के लिए ले जाती है, जहां ओडेल की हालत देखकर एलियट को काफी बुरा लगता है। राइडली काफी कंफ्यूज लग रही थी तो ओडेल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। तो शेफर्ड उससे कहता है कि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। वहां जाने से पहले वो खिड़की से अपनी गाड़ी की तरफ देखती है, और उसके जाने के बाद उसके जो नौकर चाकर होते हैं वो भी खिड़की के बाहर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। जब वॉशरूम में जाके वो खून साफ करने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो जो खून था वो यूनिकॉर्न का है, और अचानक से वो खून अपने आप ही गायब हो जाता है। इधर एलियट जब ओडेल के साथ बैठा होता है तो वो उसके प्रॉपर्टीज के पेपर को पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो चश्मा लगाता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, और जब वो चश्मा हटाता है तो उसे अब नजर आने लगा था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, मानो कि वो क्योर हो गया हो। इधर राइडली देखती है कि उसके चेहरे पे जो एक्ने थे वो भी गायब हो गए हैं, और ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है, मानो कि उसके अंदर पावर्स आ गई हो हील होने की। इधर ओडेल अपने बेटे और बीवी के नाम सारी जायदाद करने वाला होता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि उसके मरने के बाद वो दोनों ही उसके मरने के बाद वो दोनों उसकी संपत्ति के मालिक होंगे। तभी राइडली नीचे आ जाती है और अपने पिता को बात करने के लिए बुलाती है, और जब उसका पिता वहां पर आता है तो राइडली उससे कहती है कि उन्हें घर चलना होगा, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन एलियट उससे कहता है कि वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, और वो जो यूनिकॉर्न है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तभी अचानक उन्हें अपनी गाड़ी के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है, क्योंकि वो जो यूनिकॉर्न था वो जिंदा हो गया था और वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था। जब ओडेल के नौकर ये देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं, और सब उस गाड़ी के पास जाते हैं, और एलियट उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है और उस गाड़ी का कांच वो यूनिकॉर्न तोड़ देता है और अपनी गर्दन बाहर निकालता है, लेकिन इससे पहले वो वहां से भाग पाता। ओडेल की बॉडीगार्ड उसे शूट करके जान से मार डालती है। उसके बाद वो सभी लोग उसे बाहर निकालते हैं, और उसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो पहली बार किसी यूनिकॉर्न को देख रहे थे, और उन सबका मानना था कि यूनिकॉर्न यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब ओडेल की फैमिली जो कि बिजनेस माइंडेड थी वो सोचने लगते हैं कि वो इसका फायदा कैसे उठाएं, क्योंकि पहली बार उन्हें एक ऐसा क्रीचर मिला है जो कि सिर्फ किताबों में ही पढ़ा गया है। अब ओडेल अपना दिमाग लगाने लगता है और वो राइडली और एलियट से पूछने लगता है कि आखिर यूनिकॉर्न कैसे मरा। अब वो दोनों उसे स्टार्टिंग से वो सारी बात बताते हैं, और जब राइडली बताती है कि उसके एक्ने गायब हो गए हैं और एलियट बताता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, तो ओडेल सुन के समझ जाता है कि उस क्रीचर में क्योर करने की शक्ति है, तो हो सकता है कि उसका जो कैंसर है वो क्योर हो जाए। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ पर अपनी फॉरेंसिक टीम को बुलाएगा, जहाँ पे डॉक्टर उससे कुछ पदार्थ निकालेंगे और वो उसे इंजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका कैंसर ठीक हो सके। अब वो सभी उस क्रीचर को अपने पास ही रख लेते हैं। रात को एलियट अपनी बेटी से मिलने के लिए आता है, जहाँ राइडली उससे कहती है कि उस यूनिकॉर्न के साथ उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसमें हील होने की शक्ति है।
और वो अगर उसे छोड़ देंगे तो वो ठीक होके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। अगर वो उसका क्योर बनाएंगे तो उसको भी शेयर मिलेगा और वो दोनों अमीर हो सकते हैं। राइडली सुन के कहती है कि वो जो क्रीचर है वो उन्हें हार्म नहीं करना चाहता था। जब उसने उसका हॉर्न पकड़ा था तो उसे अपनी माँ दिखाई दी थी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो क्रीचर भी उनकी तरह ही हैं। लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता तो वो अपने पिता को बाहर भगा देती है। और उसके बाद वो अपनी माँ की फोटोज को देखने लगती है। और एक फोटो में उसे एक पेंटिंग नजर आती है जिसके अंदर एक यूनिकॉर्न बना हुआ था। ये देखकर अब वो उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च चालू कर देती है। इधर एलियट जब बाहर होता है तो उसे शेपर्ड मिलता है जो कि जकूजी में नहा रहा था। उसे कहता है कि बहुत जल्द वो भी अमीर बनने वाला है। फिर वो लोग जो आविष्कार करने वाले हैं वो दुनिया से हटके है। तभी उन्हें जंगल के अंदर से किसी क्रीचर के चिल्लाने की आवाज आती है और सुन के वो डर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। इधर राइडली उस यूनिकॉर्न के बारे में जब पढ़ रही होती है तो उसे उस पेंटिंग के अंदर की कहानी के बारे में पता चलता है कि एक बार एक यूनिकॉर्न हुआ करता था जिसके अंदर हीलिंग पावर्स थी। और जब किसी राजा महाराजा को ये बात पता चली तो उसने उस यूनिकॉर्न को बंदी बना लिया और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा ये देखने के लिए कि वो क्योर निकाल सकता है या नहीं। और ये देखकर यूनिकॉर्न का झुंड आया जिसने एक एक करके सबको मार डाला। राइडली ये कहानी जान के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी जंगल के अंदर से किसी क्रीचर के दहाड़ने की आवाज आती है। रात को राइडली जब सो रही होती है तो वो उस यूनिकॉर्न से खुद को कनेक्टेड पाती है और वो देखती है कि गुफा के अंदर से एक यूनिकॉर्न निकला है जो कि उनके मैंशन की तरफ भागता हुआ आ रहा है। पर सपना देखकर तुरंत उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसके सामने दो फॉरेंसिक के बंदे खड़े हैं जो कि उसे अंदर ले जाते हैं और वहां पर उसका चेकअप करते हैं। और उसके पिता का भी वो चेकअप कर रहे थे। वो यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ाई कर रहे थे ताकि वो जान सके कि उससे क्योर बनाया जा सकता है या नहीं। अब मौका देखकर राइडली अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि उन पे बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन उसका पिता पैसों के लालच में था, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और वो रिसर्च का पार्ट बन जाता है। यहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसके यूनिकॉर्न के अंदर पावर है जो कि उसकी बॉडी से अटैच्ड है और हो सकता है कि उससे क्योर बनाया जा सकता है। इसीलिए अब वो उसके हॉर्न को घिसते हैं और उसका जो पाउडर होता है उसे उबाल के वो कुछ बनाते हैं और उसके बाद वो उसे ओडेल के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था तो उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या परिणाम होगा। इधर राइडली अगली सुबह जब बाहर होती है तो अचानक से उसे जंगल के अंदर से कुछ आवाज आती है और सुन के वो डर जाती है और वो तुरंत अंदर चली जाती है। यहाँ ओडेल एलियट से कहता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो वो उसे अपना पार्टनर बनाएगा और वो दोनों मिलके बहुत अमीर बनेंगे। इधर राइडली जब अपनी रिसर्च कर रही होती है तो शेफर्ड उससे पूछता है कि आखिर उसने क्या पढ़ा। और जब वो उसे इसके बारे में बताती है तो शेफर्ड कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो उसे कहता है कि वो प्रिंटर्स का इस्तेमाल करके उन पेंटिंग्स को निकाले और उसके बाद वो उसके पिता को इसके बारे में समझाए और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हुई तो वो लोग उसे कंसीडर करेंगे। तभी वो अपने पिता की तरफ देखता है जो कि अब चलने लगा था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करने की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो अपनी व्हील चेयर भी फेंक देता है और उसके बाद वो चलने लगता है और वो अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। डॉक्टर ये मिरेकल देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और समझ गए थे कि उसके हॉर्न से कई सारे कैंसर को क्योर कर सकते हैं। इसीलिए ओडेल समझ जाता है कि उसे बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करना है। अब वो सभी मिलके एक एक करके बड़े बड़े बिजनेस वाले लोगों को कॉल करने लगते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि उनके पास क्योर आ गया है, तो अगर वो लोग उस क्योर को खरीदना चाहते हैं तो उन्हें ढेर सारी रकम देनी होगी। वो सभी अपनी डील्स को फिक्स करने लगते हैं। लेकिन राइडली का ये कहना था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उन सबको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो एक बच्ची थी इसीलिए उसकी बात कोई भी नहीं मानता। यहाँ तक कि उसका पिता भी उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि इस मौके को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मौका है उसका अमीर बनने का। अब वो सभी उस यूनिकॉर्न को वहां से ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसीलिए वो उसकी लाश को एक पन्नी में डाल देते हैं और उसे रिसर्च करने के लिए वो एक बाहर मौजूद लेबोरेटरी में ले जाते हैं। और राइडली बाहर गाड़ी में बैठी होती है क्योंकि वो वहां से जाना चाहती थी। तभी अचानक उन्हें बाहर से उस क्रीचर की आवाज आती है और तभी उस लेबोरेटरी के बाहर वो क्रीचर आ जाता है जो कि डॉक्टर के पेट में अपना हॉर्न घुसा देता है जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा यूनिकॉर्न है जो कि अपने बच्चे को लेने के लिए आया है। अभी देखकर सभी डर जाते हैं और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और यूनिकॉर्न वहां पर कुछ बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है। राइडली गाड़ी के नीचे छुप जाती है अपने आप को बचाने के लिए और यूनिकॉर्न उसे ढूंढ रहा होता है। उसका पिता गाड़ी के पीछे छुपा होता है और वो यूनिकॉर्न जब उसे देखता है तो राइडली अपने पिता को बचाने के लिए भागने लगती है जिससे कि यूनिकॉर्न डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास आता है। लेकिन लकड़ी के दरवाजे के पीछे चली जाती है और छुप जाती है और यूनिकॉर्न जब उसे देखता है तो वो अपनी सींग अंदर करता है और वो उसे ग्लो करता है ताकि वो उसे पकड़ सके। लेकिन तभी उस पर गोलियां चलने लगती हैं जिससे कि वो डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। राइडली ये देखकर समझ गई थी कि वो उसे मारने के लिए नहीं आया था बल्कि वो उससे सिर्फ हाथ मिलाने के लिए आया था।
उसे जाने के बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। और राइडली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये जो बला है ये अभी टली नहीं है, हो सकता है कि वो वापस आए और उन्हें जान से मार डाले। लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए थे। ओडेल कहता है कि बहुत दिन हो गया उसने हंटिंग नहीं करी है, तो वो लोग वहां पर जाएंगे उसे हंट करने के लिए, ताकि वो उसे मार सके और उसे भी पकड़ सके, जिससे कि उनके पास और भी ज्यादा क्योर होगा, क्योंकि उसकी जो सींग थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। अब उसकी बात मान के वो सभी वहां पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, और ओडेल के साथ उसके बॉडीगार्ड्स और एलियट भी वहां पर जाता है। इधर दूसरी डॉक्टर अपनी फेलो डॉक्टर की मौत देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, और शेपर्ड वहां पर आता है और उसे सहानुभूति देता है, और उसे कहता है कि उन्हें ये क्योर निकालना ही पड़ेगा। वो ये बोलकर चुपके से उसकी एक बोतल चुरा लेता है, जिसके अंदर उस यूनिकॉर्न के हॉर्न का पाउडर था, और उस पाउडर को लेके वो अपने रूम में जाता है, और वहां पर वो उसे ड्रग्स की तरह लेता है, जिससे कि उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वो बहुत ही अजीब चीज हेलुसिनेट करने लगता है। इधर जब वो सभी हंटिंग करने के लिए गए होते हैं, तो राइडली यहाँ पर वो पेंटिंग को अच्छे से पढ़ रही थी, और वो अपने पिता को मैसेज करती है कि वो वहां से तुरंत भाग निकले, क्योंकि वहां पर एक नहीं बल्कि दो यूनिकॉर्न होंगे। लेकिन वो जो मैसेज था वो डिलीवर नहीं हो पाया था, क्योंकि वहां पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। जब ओडेल अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहां पर यूनिकॉर्न जख्मी पड़ा हुआ है, और जब वो उसे मारने के लिए जाता है तो दूसरा यूनिकॉर्न वहां पर आकर उन सबको जान से मारने लगता है। ये देखकर ओडेल और एलियट वहां से भागने लगते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं, और यूनिकॉर्न भी उनका पीछा करता है और वो घर के अंदर आ जाता है। लेकिन ओडेल भाग नहीं पाता, जिसकी वजह से वो पीछे छूट जाता है, और दोनों यूनिकॉर्न उसे घेर लेते हैं। ओडेल जब उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, तो यूनिकॉर्न उसके मुंह के अंदर अपना हॉर्न घुसा देता है, जिससे कि ओडेल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद सभी लोग सोचने लगते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। तो राइडली उनसे कहती है कि उस यूनिकॉर्न को सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। उन लोगों ने उसके बच्चे का हॉर्न काट लिया था और एक बक्से में डाल दिया था, ताकि वो उससे क्योर बना सके। वो कहते हैं कि उनकी जो गाड़ी है वो बाहर है, तो प्लान बनाते हैं कि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और कोई गाड़ी यहाँ पर ले आएगा जिससे वो लोग यहाँ से भाग निकलेंगे। वो नर्स को बाहर भेजते हैं उस यूनिकॉर्न की लाश के साथ, ताकि वो जो यूनिकॉर्न के माता पिता हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो सके, और उनका जो नौकर है वो पीछे से जाए और गाड़ी लेकर आ जाए। वो डॉक्टर वो जो हॉर्न का बक्सा होता है वो एलियट को दे देती है, ताकि वो उसे संभाल के यहाँ से निकल सके। और उसके बाद वो उस यूनिकॉर्न की लाश को लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों यूनिकॉर्न आते हैं और देखते हैं कि उसका हॉर्न गायब है। इसीलिए वो उस डॉक्टर को पकड़ते हैं और उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ा देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाता। अब जो लोग बचे होते हैं वो डिसाइड करने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और जो शेफर्ड होता है वो पूरा ब्लेम राइडली पे डाल देता है, क्योंकि ना वो अपना रिसर्च करती और ना ये सब होता। अब एक यूनिकॉर्न जो होता है वो जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, और शेफर्ड की माँ यानी बेलिंडा को पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। और शेफर्ड ये खड़ा होकर देखता रहता है और वो कुछ भी नहीं करता। वो जो दूसरा यूनिकॉर्न होता है वो भी घर के अंदर आ गया था, और वो एलियट के पीछे जाता है, क्योंकि दरअसल एलियट ने वो हॉर्न निकाल लिया था और उसने उसे अपने जेब में रख लिया था। एलियट उसे लेकर बाहर भाग जाता है ताकि उसकी बेटी सेफ रह सके, और वो जंगल में भागता है अपनी जान बचाने के लिए। इधर राइडली भी बाहर आ जाती है और वो दूसरा यूनिकॉर्न भी बाहर आ जाता है, और बाहर आकर राइडली के सामने दहाड़ता है, जिससे राइडली डर जाती है और उसे लगता है कि वो उसे मारेगा। लेकिन तभी वो उसके गोद में आके लेट जाता है, यानी कि वो राइडली को पसंद करते थे, क्योंकि उसका जो दिल था वो प्योर था, और बाकी लोगों का दिल बिल्कुल भी प्योर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची इंसान थे। शेफर्ड जब ये देखता है तो वो उसके पैर को बांध देता है, और तभी एलियट वहां पर दूसरे यूनिकॉर्न को भी लेकर आ जाता है, जो कि उसका हॉर्न का पीछा करते हुए वहां पर आ गई थी। जब वो यूनिकॉर्न राइडली को देखती है तो वो भी उसके गोद में सो जाती है, और शेफर्ड उसके भी पैरों को बांध देता है। उसके बाद शेफर्ड एलियट से कहता है कि वो दोनों पार्टनर्स हैं, और अब वो इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। लेकिन एलियट का मन बिल्कुल भी नहीं मानता, इसीलिए वो उस हॉर्न से उसे स्टैब कर देता है, और शेफर्ड के हाथ में जो तीर होती है वो उससे उसे स्टैब कर देता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी एलियट अपने तीर धनुष से उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी यूनिकॉर्न उठता है और उसे लात मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर राइडली अपने पिता को जख्मी देखकर रोने लगती है, और उसका पिता उससे कहता है कि उसने बहुत ही लालच किया है, इसीलिए उसका हश्र ये हो रहा है। तो वो चिंता ना करे, वो उसकी माँ के पास जा रहा है। ये कह के उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, और तभी वो जो दोनों यूनिकॉर्न्स होते हैं वो उसके पिता को घसीट के अपने बेटे की बॉडी पे रखते हैं, और एक मैजिक से वो उसके हॉर्न को जोड़ देते हैं, जैसे कि उसका पिता उठता है और उसके सामने पूरा ब्रह्मांड नजर आता है, जैसा कि उसकी बेटी को नजर आया था। और ऐसे ही देखते देखते उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि उन यूनिकॉर्न्स ने अपने मैजिक से उसे जिंदा कर दिया था। और ये देखकर राइडली बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद वो तीनों यूनिकॉर्न्स वहां से भाग निकलते हैं। तभी वहां पर वो नौकर आता है जो कि पुलिस को लेकर आया था,
और पुलिस को ये देखकर लगता है कि वो सारी मौतें एलियट ने करी हैं। इसीलिए वो उसकी बेटी और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वो साइड मिरर में तीनों यूनिकॉर्न को देखती है जो कि भागते हुए आ रहे थे, और वो यूनिकॉर्न इशारे में एलियट को कहते हैं कि वो कस के पकड़े, और वो तुरंत उस कार को धक्का दे देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर हमें यूनिकॉर्न्स के बारे में बताया गया है। आपको इसी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।